Hello students, now today we are going to start lecture number 4 of periodic classification of elements। तो लेक्चर नंबर 3 जिसमें आपने स्टडी किया कि किस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कई सारे ड्रॉबैक बताने के बाद हमने एटॉमिक नंबर की मदद से उन्हें रेक्टिफाई किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मींस मॉज़लेस पीरियोडिक टेबल, बॉर्ड्स पीरियोडिक टेबल को हमने स्टार्ट किया। तो मॉज़ले ने जो पीरियोडिक लॉ दिया उसके बेसिस पर जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिससे बोला जाता है बॉर्ड्स पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग पार्ट बताया कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है और एटॉमिक नंबर की मदद से पीरियोडिसिटी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। चलिए, अब आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये ऑब्जर्वेशन सारे एलिमेंट्स में मिलती है, तो किस तरह से टेबल बनाई गई है, टेबल इसी तरह से क्यों नज़र आती है कि ऊपर हमें 2 ही एलिमेंट नज़र आते हैं और नीचे अगर आते जाते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रो में बढ़ते जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस लेक्चर में मिलेंगे। सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी कि किस तरह से टेबल के एलिमेंट्स को लिखा जाए, कैसे इनकी इन्फॉर्मेशंस को याद किया जाए और इनके पोजीशन हमें कैसे पता लगेगी। अगर कोई एटॉमिक नंबर हमें पता हो तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो एलिमेंट कहाँ पर होगा। तो चलिए पहले बच्चों बेसिक बात करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें बोला जा सकता है पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम होंगे जिन्हें बोला जाएगा ग्रुप। तो टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, 7 पीरियड होंगे और 18 ग्रुप होंगे। अब 7 पीरियड में आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में आपको पहले पीरियड की स्टडी करते हैं तो आपको जो फर्स्ट पीरियड बच्चों नजर आएगा, फर्स्ट पीरियड जिसकी स्टार्टिंग होती है हाइड्रोजन से और ये एंड हो जाता है हीलियम पर। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं बच्चों, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2, और इसका नाम क्या होता है। तो जो फर्स्ट पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड और इसमें होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर होंगे 2 क्योंकि हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक केवल 2 ही एलिमेंट काउंट होंगे। तो फर्स्ट पीरियड जिसमें 2 ही एलिमेंट होंगे इसे बोला जाएगा वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड की बात करें, ये स्टार्ट होता है लिथियम से जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और ये एंड होगा नियॉन पर जिसका एटॉमिक नंबर होगा 10। तो यहां पर 7 to 10 तक अगर जाते हैं, 7 यहां पर लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, है ना। तो 3 से 10 पर अगर आप मूव करोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने एलिमेंट्स को ये कवर करेगा, 8 एलिमेंट्स को। तो सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 8 और इसे बोला जाएगा शॉर्ट पीरियड। अगला हम बात करते हैं थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड मींस थर्ड हॉरिजॉन्टल रो में फर्स्ट एलिमेंट आप देखेंगे सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये पीरियड चलता है ऑर्गन तक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 11 to 18 भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे 8 और बच्चों इसे भी बोला जाएगा शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसमें भी कितने एलिमेंट काउंट किए जा रहे हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। फोर्थ पीरियड जो कि स्टार्ट होगा पोटेशियम से जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और ये खत्म होगा क्रिप्टॉन पर जिसका एटॉमिक नंबर होगा 36 और 19 to 36 आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिलेंगे 18। तो आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन से आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद होगा बच्चों फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होगा रुबिडियम से जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19 + 18 37 और ये चलेगा यहां जिनोन तक जिसका एटॉमिक नंबर होगा 54 और इसे भी बोला जाएगा बच्चों लॉन्ग पीरियड क्योंकि यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितने मिलेंगे, 18, 37 to 54। नेक्स्ट होगा सिक्स्थ पीरियड जिसका एलिमेंट होगा फर्स्ट सीजियम और सीजियम का एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 37 प्लस यहां पर आपको कितना करना है, 32। 55
और यहाँ पर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन तक ये चलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 86 और इसे आप बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बच्चों 32। ठीक है, आप देखते जाइएगा 8, यहाँ पर 18, यहाँ 18, यहाँ 32। बच्चों अब लास्ट पीरियड जो है 7th पीरियड, ये स्टार्ट होगा 87 एटॉमिक नंबर, जो कि होगा फ्रोंशियम का। फ्रोंशियम से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म होगा, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 118 और इसे भी बोला जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 32। तो बच्चों ये एक इंफॉर्मेशन है जिससे आपको याद कर लेंगे तो आपको और अच्छे से पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, जो ये मैंने टेबल आपके सामने बनाई है फर्स्ट पीरियड में, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है 2, तो इसे वेरी शॉर्ट पीरियड, इसमें 8 एलिमेंट है। लिथियम से स्टार्ट होता है, नियोन पर एंड हो जाता है, सोडियम से स्टार्ट होता है, ऑर्गन पर खत्म होता है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है, क्रिप्टॉन पर खत्म होता है, रुबिडियम से स्टार्ट होकर जिनोन पर एंड होगा, और टोटल एलिमेंट कितने होंगे 18। तो जहाँ पर 2 ही एलिमेंट है वो वेरी शॉर्ट है, जहाँ पर 8 एलिमेंट है उसे आपने शॉर्ट पीरियड बोला, और जहाँ पर 18 एलिमेंट है उसे लॉन्ग, और जहाँ पर 32 एलिमेंट्स है उसे आपने क्या बोला, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। देखिए बच्चों ये जो सीक्वेंस है इससे आप इनके एटॉमिक नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ने एटॉमिक नंबर कैसे लिखे, क्या मुझे ये एटॉमिक नंबर्स लर्न करने? नहीं, एटॉमिक नंबर्स अगर आपको एलिमेंट्स का नाम पता है और उनका सीक्वेंस पता है तो आप उनका एटॉमिक नंबर आराम से बता सकते हैं, या एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप एलिमेंट की पोजीशन आराम से बता सकते हैं। एक ये चीज़ मैंने इसलिए बताई ताकि आप उस पार्ट को समझ सकें। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको नियोन का एटॉमिक नंबर पता करना है और आपको पता है कि नियोन किसके बाद आता है, हीलियम के बाद आता है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आपको रखना है 8 का। तो 2 में 8 का डिफरेंस करेंगे तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10। फिर आपने 8 का डिफरेंस रखा, फिर आपने 18, 36 में 18 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस 18 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस, फिर 32 का डिफरेंस। बट इस तरफ थोड़ा डिफरेंस का सीक्वेंस अलग है, इस तरफ यहाँ पर डिफरेंस 2 का होगा, फिर 8, 8, 18, 18, 32 का डिफरेंस होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर शुरुआत में जो डिफरेंस होता है 2 होता है, यहाँ पर फर्स्ट 2 का डिफरेंस 8 होता है। क्लियर? क्योंकि इससे पहले आगे मैं आपको बताऊंगा, जब ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आगे आपको डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, या मैं जब आपको टेबल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इधर वाले एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है वो स्टार्टिंग से ज़्यादा चलता है और यहाँ पर डिफरेंस कम चलता है। चलिए इस चीज़ में इतना दिमाग ना लगाएं, आप केवल इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे या बनाना सीख जाएंगे। तो अब आपको दिया जाए, आपसे बोला जाए कि एटॉमिक नंबर 39 कहाँ पर होगा, एटॉमिक नंबर 39 जिस एलिमेंट का है वो कहाँ पर होगा, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 37 कौन से पीरियड में, 5th पीरियड में, और 37 से लेकर 54 कौन से पीरियड में होते हैं, 5th पीरियड में। तो 39 कौन से पीरियड में होगा, 5th पीरियड में। तो इस तरह से आप एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं, उनका पीरियड नंबर बता सकते हैं और ग्रुप नंबर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों 7 पीरियड से लेकर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन की। तो टोटल कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स, जिसमें आपके पास ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 होगा, और फिर इस तरफ हम बात करें तो आपके पास ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। फिर आ जाता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्लियर? तो आप चलिए हम यहाँ पर केवल 1, 2 से लेकर 13 की बात करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आपने देखे हैं वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर खत्म होता है, फ्रोंशियम तक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बेरिलियम से स्टार्ट होगा, रेडियम तक ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला बोरोन से स्टार्ट होता है, ये वाला कार्बन से स्टार्ट होता है, ये नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नियोन से। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे आपको ग्रुप के बारे में बतानी है वो ये है कि टोटल 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें टोटल 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप को ग्रुप नंबर 1 का एक स्पेसिफिक नेम होता है, ग्रुप नंबर 1, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं।
इस फर्स्ट ग्रुप को यहां पर ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो ग्रुप नंबर 1 को नाम दिया जाता है एल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बच्चों यहां पर जो थर्ड ग्रुप होगा मींस ग्रुप नंबर 13, इसे बोला जाता है बोरोन फैमिली। देखो एल्कली और एल्कलाइन का मीनिंग आपको पता होगा, वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एल्कली बोला जाता है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? एल्कली मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो होंगे और ये मेटल्स के जो कंपाउंड होंगे उनका नेचर आपको कैसा मिलेगा? बेसिक मिलेगा। ये वाटर सॉल्युबल बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली होती है। ग्रुप नंबर 14 जिसे बोला जाता है कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 जिसे बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली आप बाद में स्टडी करेंगे, इन्हें निकोजेंस भी बोला जाता है। निकोजेंस का मीनिंग होता है जो पॉइजन का फॉर्मेशन करते हैं। मींस 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कंपाउंड है वो पॉइजनस होते हैं, तो ये निकोजेंस इन्हें बोला जाता है। ग्रुप नंबर 16 इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, और इन्हें नाम दिया जा सकता है चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस वो होते हैं जो ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ओर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन या सल्फर उनके साथ कंबाइंड होता है। जैसे कि हम बात करें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या जिंक पायराइट, जिंक ब्लेंड की, सबके अंदर आपको किसके एनायन मिलेंगे? 16th ग्रुप के ऑक्सीजन फैमिली के एनायन मिलेंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? चेल्कोजेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली मीन्स ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है हेलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, ग्रुप नंबर 18 इसे बोला जाता है नोबल गैस फैमिली। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस जो आप पहले स्टडी कर चुके हैं, जो कि आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये कौन सा ग्रुप होगा? नोबल गैसेस का ग्रुप होगा। और लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोला जाएगा? एल्कली मेटल्स बोला जाएगा। तो बच्चों ये थी ग्रुप की एक बेसिक स्टडी, ये थी एक पीरियड की बेसिक स्टडी। मीन्स आपको ये तो पता चल गया कि सर जिस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रॉज होंगी और इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे, वर्टिकल कॉलम्स होंगे। अब आपकी इच्छा होगी कि आप उस पूरी पीरियोडिक टेबल को एक साथ देखना चाहते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स उसमें अरेंज्ड हैं। तो एक बार हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितनी पॉसिबल है उतनी यहाँ पर ड्रॉ करें और ये सारी चीज़ें वेरीफाई करें जो मैंने अभी आपको बताई है। जो पीरियड नंबर मैंने आपको बताया, जो ग्रुप नंबर मैंने आपको बताया और इनका जो सीक्वेंस बताया, बच्चों ये है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपके सामने, जिससे आप जानना चाहते हैं कि इस तरह से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल 18 ग्रुप होंगे, 7 पीरियड होंगे और वो किस तरह से अरेंज्ड है ये आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 1 है, मैंने नेमिंग आपको बता दी, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एल्कलाइन अर्थ मेटर, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और उसके बाद आ जाती है नोबल गैसेस। क्लियर? अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को स्किप कर दिया गया है। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर के बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं इसकी। ठीक है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर नहीं लिखा, जो कि कौन से एलिमेंट है? लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड सीरीज और सिमिलरली एक्टिनम के बाद भी 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस पीरियड में ना लिखकर ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 17 में रिप्रेजेंट ना करके उन्हें कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है? अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे बोला जाता है एक्टिनोइड सीरीज। तो आप देखेंगे तो लैंथेनॉइड सीरीज की स्टार्टिंग जो होगी, लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट होगा वो होगा सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 58 और 58 से स्टार्ट होगी ल्यूटेनियम तक और इसका एटॉमिक नंबर होगा 71। तो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट हैं उन्हें अलग से लिखा गया है, इस टेबल में ना लिखकर। इसके बाद यहाँ पर भी थोरियम से लेकर, जिसका एटॉमिक नंबर है 90, थोरियम से लेकर
मीन्स एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट है, जो 14 एलिमेंट है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। तो इन 14 एलिमेंट्स को भी अलग से लिखा गया है और इस सीरीज में आने वाले सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिनोइड सीरीज, और इस सीरीज में आने वाले सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है लेंथेनोइड सीरीज। लेंथेनोइड क्यों बोला गया? क्योंकि लेंथेनम के बाद में आती है। इसे एक्टिनोइड क्यों बोला गया? क्योंकि ये आती है एक्टिनम के बाद में। ठीक है, इसके बाद बच्चों इन ग्रुप के रोमन नंबर्स में भी ग्रुपिंग आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो रोमन नंबर्स के अकॉर्डिंग इसे जब ग्रुप असाइन किया गया था, इसे बोला जाता था फर्स्ट ए, ये होता था सेकंड ए, इसे बोला जाता था थर्ड बी, ये था फोर्थ बी। इस ग्रुपिंग को, इस नंबरिंग को आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से कंपेयर कर सकते हैं। जो मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी वहां पर ये फिफ्थ बी था, ये था सिक्स्थ बी, ये था सेवंथ बी, और इसके बाद के जो 3 एलिमेंट हैं इसे बोला जाता है, ये था ग्रुप नंबर 8। तो याद करो, मैंने आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बताए थे कि 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग होती है और उन्हें बोला जाता है ट्राइड, ग्रुप नंबर 8 में। तो उन सब ग्रुप को यहां पर रिप्रेजेंट करें तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगा। ये होगा बच्चों फर्स्ट बी, ये होगा सेकंड बी। क्लियर? इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड ए है और ग्रुप नंबर 13 होगा थर्ड ए, ये होगा फोर्थ ए, ये होगा फिफ्थ ए, और ये होगा सिक्स्थ ए, ये होगा सेवंथ ए। ये होगा आपका जीरो ग्रुप। 18th ग्रुप को क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन ग्रुप नंबरिंग, लेंथेनोइड के बारे में, एक्टिनोइड के बारे में। चलिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों वो भी आप देखिएगा कि इस पीरियोडिक टेबल में हम इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। आप सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया को आप अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। वो ब्लॉक्स की स्टडी में आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप होते हैं, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है बच्चों एस ब्लॉक। क्यों बोला जाता है इसके बारे में आप सोचिए, मैं क्लियर करूंगा आपको। यहां पर इसे बोला जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, हीलियम की पोजीशन यहां पर क्लियर नहीं है क्योंकि हीलियम उस ब्लॉक के सीक्वेंस को, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता जिससे आपने ब्लॉक डिफाइन किया है। बाकी एलिमेंट उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने इन सारे एलिमेंट को बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो उस पूरे एरिया को, उस ब्लॉक को ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के रीजन को आपने क्या बोल दिया? पी ब्लॉक। इसमें आने वाले सारे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, यहां आने वाले सारे एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, और लेंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज में जो टोटल 28 एलिमेंट्स आए हैं इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली यहां पर ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे बच्चों इन्हें बोला जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सोचना यह है कि इन ब्लॉक्स का क्राइटेरिया किस तरह से आया, किस तरह से हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरी पीरियोडिक टेबल में डिफाइन कर देते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल का जो ब्लॉक है वो इसी तरह का आपको नजर आता है कि स्टार्टिंग में एक एलिमेंट होता है, फिर 2 होते हैं, फिर आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं, फिर पूरे पीरियड में कितने एलिमेंट आ जाते हैं? 18 एलिमेंट आ जाते हैं। तो समझिएगा, इससे आप रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल फॉर्मेट में लिख देता हूं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, लिथियम का 21 होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 होगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये होगा 2882। स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2892, यहाँ पर ये मिलेगा आपको 2812। क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। ये मिलेगा 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, यहाँ मिलेगा 2, ये मिलेगा आपको 288।
क्लियर। चलिए इस चीज पर ज्यादा ना जाते हुए हम सिंपल सा बात करते हैं कि फर्स्ट पीरियड में वो एलिमेंट आए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कहां पर फिल किया जाता है, फर्स्ट शेल में। तो बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टडी किया होगा कि फर्स्ट शेल जिसे नाम दिया जाता है के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 2। सेकेंड शेल जिसका नाम होता है एल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो 18। और उसके बाद एन में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 32। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 2, इसलिए फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके पास 2 एलिमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप किसी पर्टिकुलर शेल में फिल कर सकते हो, मींस कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, जैसे ही पीरियड चेंज होगा, जैसे ही पीरियड चेंज होगा वैसे ही शेल भी चेंज होगा। तो जब तक शेल चेंज नहीं होगा वो सारे एलिमेंट उसी ग्रुप में होंगे, और जैसे ही शेल चेंज होगा तो फिर पीरियड नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट शेल में 2 ही एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि फर्स्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 2। ठीक है, मतलब क्लियर ये है बच्चों कि यहां पर जो पीरियड बने हुए हैं ये शेल्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जब भी आप नया शेल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप एक नए पीरियड में चले जाएंगे। तो जब तक आप फर्स्ट शेल में थे तो आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो 2 ही एलिमेंट आपने रखे। आप सेकंड शेल में गए तो आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो फिर आप 8 एलिमेंट्स को फिल करते हैं। आप थर्ड पीरियड में गए तो आप थर्ड शेल में चले गए। अब डाउट ये आता है कि थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, बट यहां पर थर्ड शेल में आप कितने एलिमेंट देख रहे हैं, केवल 8 ही एलिमेंट देख रहे हैं। देखो थर्ड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये कितने एलिमेंट हुए बच्चों 8 हुए। तो यहां पर तो सर जो बता रहे थे कॉन्सेप्ट वो थर्ड पीरियड में फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्यों फॉलो नहीं हो रहा है ये आपको सोचना है। ठीक है, थर्ड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए थे 18, जबकि यहां पर कितने एलिमेंट है आपके पास 8। तो बच्चों इसे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होगा, जिसमें ये है बच्चों डी ब्लॉक। तो जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया वो ये था कि फर्स्ट शेल में आपके पास केवल एक ही सब शेल होता है 1s। इस सब शेल को आपको एक बार फिर से स्टडी करना है, फिर से आप क्लास 9th का कंटेंट रिवाइज करें, जिसमें आपको अफबाउ प्रिंसिपल और कई सारे ऐसे रूल्स पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के। तो अफबाउ प्रिंसिपल में आपने देखा होगा कि फर्स्ट में एक ही शेल होता है 1s, सेकंड में 2 होते हैं आपके पास 2s और 2p, थर्ड में आपके पास 3 होते हैं 3s, 3p और 3d, फोर्थ में आपके पास होता है 4s, 4p, 4d, 4f। बट इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे पहले आप किससे फिल करते हैं, सबसे पहले आप फिल करते हैं 1s को। 1s के बाद नंबर आता है बच्चों 2s का, 2s के बाद नंबर आता है 2p का। तो फर्स्ट शेल में आपने कितने फिल किए 1s, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 एलिमेंट होंगे, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 8 एलिमेंट होंगे। अब 2p के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3s का, और 3s के बाद 3p का, और 3p के बाद आ जाता है 4s। अब देखो यही बच्चों लॉजिक है कि आप थर्ड के 3d को फिल करने से पहले 3s और 3p को फिल करते हो, और इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, यानी कि 8 एलिमेंट। तो आप थर्ड शेल के पूरे 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले, आप फोर्थ शेल में चले गए। आप कहां पर चले गए, फोर्थ शेल में चले गए। इसलिए थर्ड पीरियड में यहां पर केवल कितने एलिमेंट है 8 ही एलिमेंट है, क्योंकि फोर्थ में जाने से पहले आपने थर्ड में केवल कितने फिल किए थे 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 9 से फिर से रिवाइज करें। ये कॉन्सेप्ट आता है तभी आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। इसके बाद 4s को फिल करते हैं, फिर 4s के बाद नंबर आता है 3d का, फिर नंबर आता है 4p का। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ में आने के बाद आपने किसको फिल किया 3d को। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो 2 एलिमेंट हैं पोटेशियम और कैल्शियम, यहां पर इलेक्ट्रॉन किन में फिल किया गया होगा 4s में। और स्कैंडियम से लेकर बात की जाए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जो एलिमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन फिल किया गया होगा 3d में, और इसके बाद जो एलिमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया होगा 4p में। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर
फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स किस वजह से आए हैं कि आपने फोर्थ में जाने के बाद थर्ड का 3D फिल किया, जिसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, यानी कि 10 एलिमेंट और 2 एलिमेंट इसके, 6 एलिमेंट पी के, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 18। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट क्यों नहीं रखे। हमने थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट क्यों नहीं रखे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो ऑर्डर है, आप 3p में जाने के बाद सीधा 4s में चले जाते हैं, फिर 3d में जाते हैं, तो 3d का नंबर बाद में आता है। इसलिए ये पोजीशन जो एलिमेंट्स की है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इनकी पोजीशन भी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो ये था टेबुलर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ब्लॉक वाइज, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को सजेशन है कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर से रिवाइज करके आएँ, फिर से अफवाह के अकॉर्डिंग आप SPDF की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्योंकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी एडवांस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हायर क्लासेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपको SPDF की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो। यही फॉर्मेट सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। Now students, thank you very much for attending this lecture, and in next lecture we will continue with the complete information of these block, S block, P block, D block and F block, कि इनमें आने वाले एलिमेंट्स किन जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। और अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को समझ जाएंगे तो फिर आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, यानी कि एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, बट उसके लिए जैसा मैंने आपको बोला, आप SPDF फॉर्मेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ओके स्टूडेंट्स।